नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS-PCS में। हम लोग PSIR का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे BPSC के नज़रिए से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है कि पुअर क्लास, एलीट क्लास और मिडिल क्लास में से एरिस्टोटल किसे अच्छा क्लास मानते हैं। ये काइंड ऑफ रिवीजन वाला क्वेश्चन है, पहले भी ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास को एरिस्टोटल जो है वो अच्छा क्लास मानते हैं। इसका कारण क्या है? पहला कि वो पुअर क्लास का रूल नहीं चाहते हैं। पुअर क्लास का रूल क्यों नहीं चाहते हैं? केवल पुअर क्लास का रूल इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि ये जो क्लास है वो इग्नोरेंट क्लास है, इनमें नॉलेज की कमी होती है। इसलिए वो अच्छे से पॉलिसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, अच्छे से वो लॉ नहीं बना पाएंगे, अच्छे से कानून नहीं बना पाएंगे। अगला, एलीट क्लास को ये अच्छा क्लास इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि एलीट क्लास पर पुअर क्लास का विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ये वो एरोगेंट होते हैं। एरोगेंट क्या कि मतलब कि पुअर क्लास को लगता है कि एलीट क्लास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन करेंगे, अपना सेल्फ इंटरेस्ट में ध्यान देंगे और पुअर क्लास पर ये ध्यान नहीं देंगे। इसलिए पुअर क्लास का जो है वो एलीट क्लास पर विश्वास नहीं है। उसी प्रकार से एलीट क्लास को पुअर क्लास पर विश्वास नहीं है, तो इसलिए मिडिल क्लास को वो अच्छा क्लास मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाइज ए रीजन विदाउट पैसन और लाइज आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ रीजन। यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट भी एरिस्टोटल का है। एरिस्टोटल हम पहले बता चुके हैं, ये कि फंक्शनलिस्ट हैं, वो प्रैक्टिकल चीज़ों पर ध्यान देते हैं। ये काइंड ऑफ ये किसी भी इंस्टीट्यूशन का फंक्शन देखते हैं, वो टाइम टेस्टिंग के आधार पर वो चीज़ों को जज करते हैं। जैसे कि इनका मानना है कि हम पहले बता चुके हैं कि प्लेटो को क्रिटिसिज्म भी करते हैं एरिस्टोटल। प्लेटो कहते हैं कि फिलोसफर किंग का रूल होना चाहिए। तो ये इनका कहना है कि नहीं, आप एक आदमी के हाथ में इतना ज़्यादा पावर नहीं दे सकते हैं। ला का रूल होना चाहिए, कानून का रूल होना चाहिए, संविधान का रूल होना चाहिए। लॉ का इसलिए रूल होना चाहिए क्योंकि ये जो लॉ है ना, उसमें विजडम लिखा हुआ है। लॉ जो भी बनाया है वो अपने विजडम को शो किया है, और प्लस लॉ जो है वो एक प्रकार से क्या निर्जीव चीज़ है, तो इसमें पैसन नहीं है। ऐसा नहीं है कि लॉ जो है उस अपना हिसाब से अगर लॉ के अनुसार रूल कीजिए करवाइएगा तो करप्शन हो जाएगा। इसलिए लॉ का रूल होना चाहिए, ना कि किसी इंडिविजुअल पर्सन का रूल होना चाहिए। भले वो कितना भी विजडम हो, लेकिन उसके अंदर तो पैसन है ना, वो तो ग्रीड उसके अंदर होगा ही। वो अपने फैमिली को फेवर पहुंचाने का काम करेगा ही करेगा। इसलिए लॉ जो है वो रीजन है विदाउट पैसन, और लॉ इज आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ रीजन। या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये जो लॉ है वो कोई भी बनाया होगा तो अपने विजडम के अनुसार काम किया होगा, रीजन के अनुसार काम किया होगा। इसलिए जो लॉ है वो क्या है, एक प्रकार से रीजन है विदाउट पैसन। अगला जो क्वेश्चन है, नेशन स्टेट व स्टेट ऑफ नेशन में से भारत किस प्रकार का स्टेट है? तो इसका आंसर है स्टेट ऑफ नेशन। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझिए। नेशन स्टेट क्या होता है कि पहले नेशन का निर्माण होता है, उसके बाद जो उससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो अपने लिए एक स्टेट बना लेते हैं। नेशन किसको कहते हैं? जब लोगों में आपस में फीलिंग ऑफ वननेस हो, किसी चीज़ के आधार पर हो सकता है, लॉ के अनुसार हो सकता है, कल्चर के अनुसार हो सकता है, रहन सहन के आधार पर हो सकता है, खान पीन के अनुसार हो सकता है, भाषा, कॉमन भाषा के आधार पर एक प्रकार से आपस में कॉमन चीज़ होती है, मतलब कि आपस में एकजुटता होती है। फिर वो जो वो लोग हैं वो आपस में जब इन सारी चीज़ में जिनके में कॉम्युनिटी है, रीजन, वो लैंग्वेज के आधार पर, या फिर लैंग्वेज उनमें कॉमन हो, या फिर खान पीन कॉमन हो, या फिर रहन सहन कॉमन हो, जिसके कारण वो एकजुटता फील करते हैं, आपस में वननेस की भावना आती है, तो वो जो आपस में स्टेट का निर्माण कर लेते हैं तो उसको नेशन स्टेट कहते हैं। मतलब कि पहले नेशन बना और फिर वो आपस वो जो नेशन वाले जो लोग थे वो आपस में जो फीलिंग ऑफ वननेस था, वो जब आपस में स्टेट का निर्माण कर लेते हैं तो उसको कहा जाता है नेशन स्टेट। और स्टेट ऑफ नेशन क्या होता है कि स्टेट ऑफ नेशन में पहले क्या होता है कि एक स्टेट में बहुत सारे नेशंस होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इंडिया में एक नेशन थोड़ी ना है, बहुत सारे हैं। जैसे पंजाबी बोलने वाले लोगों का अलग कल्चर है, उस वजह से बांग्ला बोलने वाले लोगों का अलग कल्चर है। यानी कि भारत में बहुत ज़्यादा कल्चर है, बहुत ज़्यादा मतलब कि नेशंस है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि भारत जो है वो पहले बहुत सारा नेशंस है, वो आपस में जो है वो उनका मतलब कि पहले नेशंस आया है, फिर उसके बाद स्टेट बना है। तो जो नेशन स्टेट होते हैं उनमें एक नेशन के लोग होते हैं, लेकिन स्टेट ऑफ नेशन में क्या होता है कि बहुत सारे नेशन के लोग होते हैं, मतलब कि बहुत सारा डाइवर्सिटी होती है, बहुत ज़्यादा कल्चर होता है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज होता है। अब निश्चित बात है कि एक लैंग्वेज जितने भी, मान लीजिए कि कन्नड़ है, तो कन्नड़ बोलने वाले लोग बहुत सारे हैं, तो वो आपस में एक नेशन का निर्माण कर रहे हैं। कॉमन क्या है उसमें? भाषा। उसी प्रकार से बहुत सारे जो लोग हैं वो एक प्रकार से पंजाबी बोलते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो बंगाली बोलते हैं, तो उनमें आपस में एक प्रकार से क्या है, फीलिंग ऑफ वननेस है। तो स्टेट ऑफ नेशन में क्या है कि एक स्टेट के अंदर बहुत सारे नेशंस हैं,
इसलिए भारत क्या है, भारत तो आप जानते हैं कि भारत एक प्रकार से यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, मतलब कि भारत में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो भारत जो क्या है वो एक प्रकार से स्टेट ऑफ नेशन है। अगला क्वेश्चन है कि मैकियावेली अपना थ्योरी देते वक्त किस प्रकार का मेथोडोलॉजी को अपनाते हैं। तो हम पहले बता चुके हैं, एम्पिरिकल मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि ये रियलिज्म में विश्वास करते हैं, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करने पर विश्वास करते हैं, आपस में कंपेयर करने पर विश्वास करते हैं, और वो अपने जीवन की एक्सपीरियंस के आधार पर चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, ना कि वो एक प्रकार से दिमाग में मतलब कि आइडियल चीज़ें चल रही है। अगला क्वेश्चन है कि मैकियावेली के अनुसार ह्यूमन नेचर कैसा है। तो मैकियावेली का मानना है कि ह्यूमन नेचर जो है वो एक प्रकार से सेल्फिश है, इसलिए रिलाय आप नहीं कर सकते हैं। अनग्रेटफुल है, यानी कि एहसान फरामोश है। उसके बाद वो डिसीटफुल है, मतलब कि धोखेबाज भी है। क्वाड है, डरपोक भी होता है। फिकल माइंडेड भी है। अगला एवरिशियस भी है, मतलब कि एक प्रकार से लालची भी है, उसमें बहुत सारा लालच भरा हुआ है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि मैकियावेली जो है वो एक प्रकार से क्या है कि वो एक प्रकार से मैकियावेली जो है वो एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से ह्यूमन नेचर को वो सेल्फिश, अनग्रेटफुल, डिसीटफुल, क्वाड, फिकल माइंडेड और एवर्सियस मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन जस्टिफाइज द मीन, यह स्टेटमेंट किसका है, मैकियावेली का है। हम पहले बता चुके हैं कि एक प्रकार से रियलिस्ट थिंकर है। ये आइडियल चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं, एथिक्स में विश्वास नहीं करते हैं, रिलीजन में विश्वास नहीं करते हैं। इनका मानना है कि एंड सर्व होना चाहिए, मीन कैसा भी हो। मीन में अगर वायलेंस का भी यूज करना पड़े तो करिए, अगर लोगों के माइंड को अगर मैनिपुलेट करके भी शासन करना पड़े तो कीजिए। अगर लोगों में इनसिक्योरिटी है, उस इनसिक्योरिटी का लाभ उठाकर भी अगर काम करना पड़े, रूल को मेंटेन करना पड़े, अपना जो स्टेट है उसको एक्सपेंशन करना पड़े तो आप कीजिए। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि एंड जस्टिफाइज द मीन, यह स्टेटमेंट किसका है, मैकियावेली का है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।